बातचीत बाल कृष्णा भट्ट का अब हम आपको संपूर्ण सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, जिससे आपका मार्क्स 100 में 95% आ सकता है इस चैप्टर से, जिस पर ऑब्जेक्टिव बाल कृष्णा भट्ट का हो गया। चलिए सब्जेक्टिव में आते हैं। बाल कृष्णा भट्ट का जीवनी में आते हैं। जीवनी, यहाँ जीवनी देख सकते हैं। देखिए बाल कृष्णा भट्ट की जीवनी है भाई, हम आपको आराम से लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के जनपद में 23 जून 1844 ईस्वी को बेनी प्रसाद भट्ट तथा प्रावती देवी की बगिया में एक दुर्लभ पुष्प प्रकटित हुआ, जिन्हें हिंदी साहित्य जगत में बाल कृष्णा भट्ट के नाम से जानते हैं। ये बाल कृष्णा भट्ट का क्या हो गया, पहचान हो गया। अब प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कहाँ से किया, पूछता है सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का। एक मार्क्स आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्व है, क्योंकि मैं एग्जाम देकर आया हूँ, मुझे लग रहा है। प्रारंभिक काल में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल में इंट्रेंस की परीक्षा दी। उन्होंने प्रयाग मिशन स्कूल से अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। कासे पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक का सफर पूरा किया। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के माध्यम से समाज साहित्य नैतिक राजनीतिक रूप से मानवता की सेवा की। बाल कृष्णा भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता, भारतीय युग के प्रमुख साहित्यकार, महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी आधुनिक आलोचकार के प्रवर्तकों के अग्रगण्य है। बाल कृष्णा भट्ट 20 जुलाई 1914 को पंचतत्व में विलीन हो गया, यानी इनका निधन हो गया। चलिए साहित्य विशेषता, बाल कृष्णा भट्ट के साहित्य विशेषता क्या है, तो यहाँ पर दिखाते हैं। बाल कृष्णा भट्ट के साहित्य विशेषता का सबसे प्रमुख विषय यह है कि राष्ट्रीय जागरण एवं समाज सुधार सामायिक समस्याओं के साथ बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला शिक्षा, स्वतंत्र राजा प्रजा, कृषकों की दुराव्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभिक, ये सब हो गया। इनका कहना था कि बाल कृष्णा भट्ट जी का एक प्रमुख साहित्य है कि जो बाल विवाह हो रहा है, दहेज प्रथा है, अन्याय अपराध हो रहा है अपने समाज, अपने देश के अंदर, उसे हटाना और स्त्री और महिला दोनों को समान शिक्षा मिलना चाहिए। बाल कृष्णा भट्ट का यही साहित्य विशेषता हो जाएगा। चलिए शॉर्टकट में लेके चलते हैं, किताबी भाषा में नहीं होगा काम। देहाती सरल भाषा भोजपुरी में क्या करता रहा, बस देख लीजिए भाई। रचना बाल कृष्णा भट्ट के रचना, बाल कृष्णा भैया के रचना मान के चलिए, आपको मजे से पढ़ा रहे हैं। तो रचना बाल कृष्णा भट्ट की रचना के प्रमुख है, तो यहाँ उपन्यास, रहस्य, कथा, नूतन, ब्रह्मचारी, 100 अनाज, एक सुजान, गुप्त बैटरी, रसातल यात्रा, इनका क्या है, उपन्यास है। रचना में भी है चले सद्भाव का अभाव, नाटक पद्मावती, किराता अर्जुनी, ये विनी सहार। अरे कैमरा मैन थोड़ा अच्छा से नहीं दिखा रहा, फोटो में थोड़ा दिक्कत हो भाई। शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान, यही सब है। चलिए शॉर्टकट में आपको हम आगे ले चलते हैं। रचना उपन्यास में हो गया। परीक्षा में आप जाइएगा तो लिखा रहता है यथासंभव अपने उत्तर में ही शब्द का जवाब दे। बातचीत शीर्षक निबंध अपने शब्द में लिखे, तो बातचीत शीर्षक निबंध लिखना है, सारांश लिखना है बातचीत के ऊपर, बातचीत चैप्टर के ऊपर। तो प्रस्तुत पाठ आपको सीधे लिखना है। प्रस्तुत पाठ दिगंत भाग 2 से लिया गया है। इसमें इनका लेखक बाल कृष्णा भट्ट है। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्णा भट्ट बतलाना चाहता है कि ईश्वर द्वारा प्रदान शक्तियों में वाक् सकित मनुष्य के लिए वरदान की शक्ति है। अगर हमें वाक् सकित नहीं होता तो हम गूंगा होते। यह ईश्वर का बहुत ही अच्छी बात है कि हमें वाक् सकित दिया है, तब हम अपने
मन को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, अर्थात वाक सकित होना बहुत ही जरूरी है। अपना शब्द में वाक सकित के ऊपर आप सारांश लिख सकते हैं। ठीक हो, ओके, आप समझ गए होइएगा। इतना तो कोई ही नहीं है आजकल के युग में। यहाँ कह रहा है अगर हमें वाक सकित नहीं होती तो क्या होता। अगर हमें वाक सकित नहीं होते तो हम गूंगा होते, सारी दृष्टि गूंगी होती। वाक सकित के अभाव से ही हम किसी को ये मन के बात बतलाते हैं। वाक सकित नहीं होता तो हम गूंगा होते। 2 मार्क्स की है, आप लिख दीजिएगा। चलिए, आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन क्या है। आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन यूरोपीय लोगों के बीच बातचीत करने का एक कला है जो यूरोपियन लोगों में पाया जाता है। यह बोल रहा है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या विचार है। तो बेन जॉनसन यानी बॉस से संबोधित होता है तो सीधे आपको लिखना है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात रूप गुण का पता लगता है, अर्थात जो मनुष्य बोलता नहीं है उसका साक्षात गुण दोष का पता नहीं लगता है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात गुण का पता चलता है। बातचीत के संबंध में एडिशन ई से हो रहा है, ई से मान के चलिए। तो बातचीत के संबंध में एडिशन का क्या विचार है। बातचीत के संबंध में एडिशन का विचार यह है कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में होती है। 2 से अधिक व्यक्ति हो जाती है तो वह बेवकूफ़ी की बात होती है। जैसे कि आप देखते होइएगा 2 आदमी में बात करते हैं, तीसरा आदमी आ जाता होगा तो वह बात खुल जाता है एक दूसरे के लिए। तो यह बात करनी कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला है मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका बालकृष्ण भट्ट के अनुसार सबसे उत्तम तरीका की बातचीत अपने वह शक्तियाँ पैदा करती है। देखिए, इसके कहने का मतलब है कि मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो अपने आप से बात करे मनुष्य, अपने आप में कमियां ढूंढे, अपने आप से बात करे तो वो मनुष्य का एक बातचीत करने का उत्तम तरीका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।